जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को इंदिरा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम इंदिरा एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं सुनेंगे। सबसे पहले सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप कृपा करें और आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। आप इस एकादशी की कथा कहें, इस एकादशी का क्या नाम है ये भी बताएं, और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, सब कुछ मुझसे समझा कर कहें। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं तुमसे इंदिरा एकादशी की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपूर्ण था। उसके शत्रु सदा उससे भयभीत रहते थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे और धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते थे। एक दिन की बात है, राजा इंद्रसेन अपनी राजसभा में सुख से बैठे थे कि तभी वहां पर नारद जी आ गए। जब राजा ने नारद जी को आया देखा तो राजा अपने आसन से उठ गया, नारद जी को प्रणाम किया, आदर के साथ उन्हें आसन पर बिठाया। तब नारद जी पूछने लगे, हे राजन, क्या आपके राज्य में सब कुछ कुशल से है? मैं आपकी धर्म पारायणता देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। अगर आपको कोई कष्ट है तो आप मुझसे कह सकते हैं। तब राजा कहने लगे, देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म सफल हो रहे हैं। हे महर्षि, आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि आपका यहाँ पर आगमन किस प्रयोजन से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से जब यमलोक में गया तो मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता तो महाज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, मगर एक एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने से उन्हें यमलोक की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। तब राजा ने कहा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके मुझे जल्दी बताएं। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, उसके पास जाएं और एक संदेश देने की कृपा करें। मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण मुझे इस लोक की प्राप्ति हुई। यदि मेरा वह पुत्र आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का विधान से व्रत करे और उसका फल मुझे अर्पण करे तो मेरी मुक्ति हो सकती है और मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग में जा सकता हूँ। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। तब उसने नारद जी से कहा, हे नारद जी, ये तो बड़ी दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताएं। तब नारद जी राजा से इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताते हुए कहते हैं, हे राजन, आशीवन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, फिर दोपहर में दोबारा स्नान करें। दोपहर के समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन एक समय भोजन करें और रात्रि में पृथ्वी पर शयन करें। दूसरा दिन अर्थात एकादशी आने पर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और संकल्प करें कि आज मैं निराहार रहूंगा, सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद मैं अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करके ही भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। इस प्रकार का संकल्प करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं और दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को भी दें और भगवान विष्णु का धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। रात्रि में जागरण करें। उसके बाद द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों के साथ एकादशी व्रत का पारण करें और भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है जो मैंने तुम्हें बताई है। यदि तुम आलस्य को त्याग कर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। नारद जी राजा को एकादशी व्रत का संविधान समझाकर वहां से चले गए। इंदिरा एकादशी के आने पर राजा ने बंधु बांधवों के साथ एकादशी व्रत को किया। बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गए। इस एकादशी के प्रभाव से
राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को गए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य वर्णन किया है। इस कथा को जो कोई भी पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और पूजा करती। पूजा करने के बाद तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी में जल चढ़ाती, दिया जलाती, परिक्रमा करती, कथा सुनती और फिर तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई तुलसी माता से रोज करती। धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान ने देखा तो पूछने लगे, तुलसी देवी क्या बात है, तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, तुम्हारा तो मन लगा रहता होगा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो। तब तुलसी देवी कहने लगी, बस भगवान मुझसे कुछ ना पूछे। तब भगवान हंसकर कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताइए आपको किस बात की चिंता है। तब तुलसी माता कहने लगी कि और तो बात सब ठीक है, लेकिन एक बुढ़िया माई आती है और रोज पूजा करके कहती है, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जिम्मन दे, ग्यारस का दिन दे और कृष्ण का कांधा दे। भगवान मैं उसे सब कुछ दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण का कांधा मैं कहाँ से दूंगी। तब भगवान कहने लगे, देवी बस इतनी सी बात है और इसके लिए आप सूखती जा रही हो। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कांधा देने खुद ही आ जाऊंगा। तुलसी माता कहने लगी, भगवान देख लीजिए आप वचन दे रहे हैं। तब भगवान कहने लगी, हाँ हाँ मैं वचन दे रहा हूँ। भगवान के वचन को सुनकर तो तुलसी माता प्रसन्न हो गई। बुढ़िया माई भी रोज तुलसी माता की और विष्णु भगवान की पूजा करती रही। एक दिन की बात है, अपना पूजा पाठ करके मंदिर से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में पत्थर की ठोकर से गिर पड़ी और गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो आकर उसे उठाने लगे, लेकिन ये क्या, बुढ़िया माई तो इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। 3-4 लोग भी मिलकर बुढ़िया माई को नहीं उठा पा रहे थे। वैसे तो बुढ़िया माई देखने में दुबली पतली थी, पर किसी से भी ना उठे। अब लोग चर्चा करने लगे, कहने लगे, हम तो समझते थे कि बड़ी धर्म कर्म वाली है, खूब पूजा पाठ करती है, दान पुण्य करती है, पर लगता है ये तो कोई पापनी थी, इसीलिए तो इतनी भारी हो गई है जो किसी से उठ ही नहीं रही। पास ही में तुलसी का बिड़वा था। तुलसी माता ने ये सब बातें सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो सच में धर्म कर्म करने वाली थी, लेकिन वो तो अपनी मन्नत के कारण भारी हो गई थी। अब तुलसी माता ने भगवान को याद किया, भगवान आपका वचन पूरा करने का समय आ गया। अब तुलसी माता बुलाती और भगवान नहीं आते, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहां पर आ गए। देखा तो वहां पर लोगों की भीड़ जमा थी। सभी बुढ़िया माई को उठाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उठा नहीं पा रहा था। अब ब्राह्मण के वेश में भगवान आगे आए और कहने लगे, क्या बात है, क्या हो गया। तब सब कहने लगे, एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापिनी थी, इसीलिए किसी से उठ नहीं रही है। तो भगवान कहने लगे, लाओ जरा मैं कोशिश करके देख लूं। तब सभी लोग भगवान पर हंसने लगे, कहने लगे, हमसे तो उठ नहीं रही, ये अकेला बूढ़ा ब्राह्मण भला इसे कैसे उठा लेगा। तब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले कि मुझे एक बार कोशिश तो करने दो। तो सभी लोग कहने लगे, जा तू भी कोशिश करके देख ले। अब बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान बुढ़िया माई के पास गए। बुढ़िया माई के कान में जाकर बोले, ले बुढ़िया माई तू अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले,
चटके की चाल ले और पटके की मौत ले, एकादशी का दिन ले और कृष्ण का कांधा ले। बस भगवान का इतना कहना था, बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उनकी मुक्ति की, ऐसे ही कथा कहानी कहते सुनते सभी की मनोकामना पूरी करना, सबके घर में खूब धन संपत्ति देना। बोलिए तुलसी माता की जय हो। एकादशी माता की कथा। बोलिए एकादशी माता की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ जिसका नाम मुड़ था। उस दैत्यों ने इंद्रादि देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया। उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर की शरण ली और उनसे प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मुड़ दैत्य के अत्याचार से दुखी होकर मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं भी बहुत दुखी हूँ और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। हे कैलाशपति, आप कृपा करें और मुड़ दैत्य के अत्याचार से हमारी रक्षा करें। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधु और कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्रादि सभी देवता क्षीर सागर में गए, जहां पर भगवान श्री हरि विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित होकर उनकी स्तुति की। हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया और हम सभी देवता बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर संपूर्ण वृतांत मुझसे कहो। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूल नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। उसने सब देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अब आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम सभी देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर मुड़ ने अपने तेज से जान लिया था कि श्री विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते भयानक युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, किंतु देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य तो पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण को श्री विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्य राजमुर अभी भी भगवान विष्णु के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल भी पाका नहीं हुआ था। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्पों के समान गिरते। अनेक अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उससे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, परंतु उससे नहीं जीत सके। अंत में भगवान विष्णु विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली
हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी वहीं पर आ गया। भगवान श्रीहरि को सोता देखा तो वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोचने लगा कि आज मैं अपने चिरशत्रु को अंत करके सदा सदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा, परंतु उसकी यह इच्छा पूर्ण न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसका रथ तोड़ दिया। अब तो उस दैत्य को बड़ा क्रोध आया और सारी मर्यादाएं भंग करके वह उस कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने राक्षस को एक ही प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश कटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा हुआ देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इस महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या भगवान श्रीहरि के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था, तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या के वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया है, अतः मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्टों को हर लिया, इसीलिए तुम अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर वह कन्या कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दें। जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा भाग रात्रि को मिले और आधा भाग एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी भक्त भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे वैकुंठ को प्राप्त हों। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात्रि को एक समय भोजन करे वह हमेशा धन धान्य से भरपूर रहे। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यही वरदान दें। भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे, संसार में सारे सुखों को भोगेंगे और अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त कर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को प्रकट हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम एकादशी हुआ। तुम मेरे अंश से उत्पन्न हुई हो, इसीलिए एकादशी के नाम से विख्यात होगी और जो भी मनुष्य आपका व्रत करेंगे उनके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी, 14 से भी अधिक प्रिय रहोगी। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा, यह मेरा तुम्हें वरदान है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत में एकादशी माता की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु कुल में एक बड़े ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुए, जिनका नाम था राजा रुक्मांगद। संध्यावली इनकी पत्नी का नाम था। संध्यावली के गर्भ से राजकुमार धर्मांगद का जन्म हुआ। कुमार धर्मांगद पिता के समान ही धर्मात्मा और पितृभक्त थे। महाराज रुक्मांगद को एकादशी व्रत बहुत प्रिय था। उन्होंने अपने सारे राज्य में घोषणा कर दी थी कि जो एकादशी व्रत नहीं करेगा उसे राज्य की ओर से दंड दिया जाएगा। अतः उनके राज्य में छोटे छोटे बच्चे, अति वृद्ध, गर्भिणी स्त्रियों को छोड़कर सभी एकादशी के व्रत को करते थे। एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में कोई भी यमपुरी को नहीं जाता था। तब यमराज जी को बड़ी चिंता हुई और वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और यमपुरी के उजाड़ होने का संवाद सुनाया। ब्रह्मा जी ने कुछ देर तक सोचकर उत्तर दिया, अच्छा ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देंगे। तब ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से मोहिनी नाम की एक माया की स्त्री बनाई। उसने प्रतिज्ञा की कि मैं महाराज से एकादशी का व्रत छुड़वा दूंगी। ऐसी प्रतिज्ञा करके वह हिमालय के रमणीक प्रदेश में चली गई। इधर महाराज राज्य करते करते थक गए थे। वे अपने पुत्र धर्मांगद को राज्य देकर
अपनी रानी को साथ लेकर हिमालय की ओर तप करने चले गए। जाते हुए वे अपने पुत्र को आदेश दे गए कि एकादशी के व्रत का नियम इसी प्रकार निरंतर चलता रहे। पितृभक्त राजकुमार ने पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर ली और इसी प्रकार एकादशी के व्रत को स्वयं भी करने लगा और समस्त प्रजा के लोगों से भी कराने लगा। महाराज रुक्मांगद जंगल में भी सदा एकादशी का व्रत करते थे। महाराज जहाँ तपस्या करते थे वहीं पर मोहिनी गई और अपने हाव भाव से कटाक्षों के द्वारा उसने महाराज को अपने वश में कर लिया। अपने को ब्रह्मा जी की पुत्री बताया और अपनी कुलीनता का परिचय दिया। तब महाराज ने उसे विवाह करने का प्रस्ताव किया। तब उसने कहा कि आप अपने नगर में चलकर मुझसे विवाह कर लें, किंतु शर्त यह है कि मैं जो भी कुछ कहूंगी वही आपको मानना पड़ेगा। महाराज तो मोह के वश में थे, उन्होंने शर्त स्वीकार कर ली। वे मोहिनी को साथ लेकर अपनी राजधानी में आ गए। उनके धर्मात्मा पुत्र ने विधिवत उनका स्वागत किया। महाराज को मोहिनी ने अपने वश में कर लिया था, अतः उन्होंने उसकी सभी बातें मानकर उससे विवाह कर लिया। संध्यावली बड़ी ही धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री थी। वे बड़ी श्रद्धा से महाराज की और मोहिनी की सेवा करने लगी। उनके मन में तनिक भी बड़ी होने का भाव नहीं था। महाराज तो उनके इष्ट देव थे। महाराज जिन्हें मानते थे वह उनकी भी मान्य थी। महाराज की जिनमें प्रसन्नता थी उसे करने में वे अपना सौभाग्य समझती थी। इतना सब होने पर भी महाराज रुक्मांगद एकादशी व्रत को सदा नियम से करते थे। एकादशी का व्रत उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था और महाराज व्रत कर रहे थे। विधिवत रात्रि जागरण करने को भी उदित हुए। तब मोहिनी कहने लगी कि महाराज, मेरी एक बात आपको माननी होगी। तब महाराज ने कहा, मैं तुम्हारी सभी बातें मानता हूँ और मानता रहूंगा, बताओ क्या करना है। तब मोहिनी ने कहा कि मेरी प्रार्थना है, आज आप एकादशी व्रत को ना करें, इसी में मेरी प्रसन्नता है। महाराज तो यह सुनते ही हैरान रह गए। उन्होंने बड़े कष्ट से कहा, मोहिनी, मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ, पर एकादशी व्रत छोड़ने के लिए मुझसे मत कहो। एकादशी व्रत छोड़ना मेरे लिए तो जैसे असंभव है। तब मोहिनी ने कहा, महाराज, आप अगर एकादशी का व्रत रखेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरी यही इच्छा है और आपको इसे पूरा करना ही होगा। आप मुझसे विवाह के समय प्रतिज्ञा कर चुके हैं। तब महाराज ने कहा, तुम इसके बदले और जो चाहे मांग लो, बस एकादशी व्रत छोड़ने को मत कहो। तब मोहिनी ने कहा, अच्छा ठीक है, फिर अपने इकलौते पुत्र का सिर काट दो। यह सुनकर तो महाराज बड़े दुखी हुए। धर्मांगद को जब यह बात मालूम हुई तो उसने अपने पिता को बहुत समझाया कि इससे बढ़कर सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। आप धर्म संकट से बच जाएंगे, माता की इच्छा पूर्ति होगी। यह तो शरीर है, नश्वर है, कभी न कभी जाना ही है। यदि इसके द्वारा कोई महान कार्य हो जाए तो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग और क्या हो सकता है। संध्यावली रानी ने भी पुत्र की बातों का अनुमोदन किया। पुत्र के कहने पर महाराज ज्यों ही अपने इकलौते पुत्र का सिर काटने ही वाले थे, त्यों ही भगवान विमान लेकर आए और महाराज को सपरिवार अपने लोक में ले गए। जिसने सत्य की रक्षा के लिए प्राणों से भी प्यारे अपने इकलौते पुत्र का सिर देना मंजूर कर लिया, पर एकादशी व्रत को नहीं छोड़ा, उससे बढ़कर परम भागवत भला और कौन हो सकता है। राजा रुक्मांगद को एकादशी का व्रत इतना प्रिय क्यों था कि उन्होंने एकादशी व्रत नहीं छोड़ा, भले ही अपने पुत्र की बलि देनी पड़े। इसके लिए भी एक कथा आती है। एक समय राजा रुक्मांगद का बाग अनेक प्रकार के सुंदर फूलों की उत्तम सुगंध से भरा हुआ था। इससे प्रभावित होकर स्वर्ग की अप्सराएं भी यहाँ आया करती थी। देवयोग से एक दिन एक अप्सरा के पैर में बैंगन का एक कांटा चुभ गया। इससे उसका पुण्य क्षीण हो गया और वह उड़कर वापस स्वर्ग को नहीं जा सकी और बाग में ही रह गई। प्रातःकाल बाग के मालियों ने यह समाचार राजा रुक्मांगद को दिया। तब राजा रुक्मांगद बाग में आए और अप्सरा को चिंतित देखकर राजा ने पूछा कि तुम मुझे बताओ, तुम्हें सुखी करने का क्या उपाय किया जाए। तब उसने कहा कि कल एकादशी थी, कल जिसने एकादशी का व्रत किया हो वह हाथ में जल लेकर अपने व्रत के फल का संकल्प करके मुझे दे दे, तब मैं अपने लोक को जा सकती हूँ। तब राजा ने कहा कि व्रत करना तो दूर की बात है, मेरे नगर में तो कोई एकादशी का नाम भी नहीं जानता। तब अप्सरा ने कहा, कोई बात नहीं, बिना जाने ही कोई भूखा रह गया हो उसे ही लाकर संकल्प करा दो। उसी के फल से मैं स्वर्ग चली जाऊंगी और कृतज्ञ होकर सदा आपका गुणगान करूंगी।
तब राजा ने अपने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि कल जिसने अन्न जल ग्रहण न किया हो वह दरबार में आए, उसे इनाम दिया जाएगा। इसे सुनकर एक बनिए की दासी आई, जिस बिचारी को बिना अपराध के ही बनिए ने मारा था। इससे वह रात दिन भूखी प्यासी और जागती रह गई। राजा ने उसी से व्रत का संकल्प करा दिया। तब वह अप्सरा उड़कर अपने लोक को चली गई। एकादशी व्रत की ऐसी अपार महिमा को देखकर राजा ने सोचा और यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि कोई अन्न खाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। इसके प्रभाव से राजा रुक्मांगद के राज्य में भक्ति भाव का बहुत विस्तार हुआ। राजा रुक्मांगद की पुत्री को भी अपने पिता की भांति एकादशी व्रत में अगाध निष्ठा थी। एक समय की बात है, वह अपने पिता के घर में रह रही थी, तभी उसका पति भी वहां पर आ गया। एकादशी का दिन था, व्रत का समय था। किसी ने भी भोजन पानी की बात भी नहीं पूछी। तब उसे भूख ने बहुत सताया। व्याकुल होकर वह अपनी पत्नी से भोजन मांगने लगा। एकादशी व्रत होने के कारण उसने कहा कि आज हमारे राज्य में कोई भी खाना नहीं खाता है। तब उसके पति ने कहा, लेकिन मुझसे तो भूख प्यास नहीं सही जाती, मैं थोड़ी देर में मर जाऊंगा। तब वह राजपुत्री कहने लगी कि आज एकादशी का दिन है, इसके समान प्राण त्यागने से उत्तम कोई दिन नहीं, इसीलिए आपको मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए। यदि आज प्राण छूट भी गए तो दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति होगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर उसका मन भक्ति से भर गया। तब उसने भी भक्ति भाव से एकादशी व्रत को रखना शुरू कर दिया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था, दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जीम कर चद्दर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ और लपसी कहने लगा कि नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की भक्ति करता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम क्या करते हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जीम कर चद्दर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ रहे थे। उसी समय नारद मुनि पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ, लेकिन लपसी कह रहा है कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वो ही है। तब लपसी बोला, नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि नहीं जानता, मंत्र जाप की विधि भी नहीं जानता। बस मुझे तो इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं तो भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जीम कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसीलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि की बातों पर विश्वास था, इसीलिए दोनों प्रसन्न मन से अपने अपने घर चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा, ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी उठाकर देखा तो देखा वो तो बहुत महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उससे मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करूंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति करूंगा और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली और जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई
और वह भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। लप्सी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई। जिसकी गिरी है उसे कितना दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया। मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के ही चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी होगी वो भगवान से प्रार्थना करने के लिए मंदिर में तो जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी यहीं पर मिल जाएगी। और ऐसा करने के बाद भगवान को भोग लगाकर लापसी जीम कर वो तो चद्दर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है? तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में करोड़ों करोड़ों की अंगूठी रखी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण लपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हुआ। वो तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वो कहने लगे कि जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का, उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसके पूजा पाठ का सारा फल तुझे मिल जाएगा। दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, दीपक से दीपक जलाएगा तो उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसीलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की,
पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहाओ शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा आशीवन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी मैया की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय हो।